सबसे बड़ी बात मॉनेटरी पॉलिसी आपको जाननी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होता क्या है। क्यों आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देखते होंगे अगर कोई पेपर पढ़ते होंगे तो बैंक रेट बढ़ाती है या घटाती है। 2 साल पहले अगर आप देखते तो बैंक रेट 8.5% था, 9.5% था, 10.25% हुआ करता था जब 1-2 साल पहले की अगर बात कर लें। आज के डेट में वो रिड्यूस होकर 4.25% है। तो क्यों आखिर ये बैंक रेट बढ़ता या घटता है, बैंक रेट होता क्या है, रेपो रेट होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, सीआरआर होता क्या है, एसएलआर होता क्या है, ओएमओ होता क्या है, एमएसएफ होता क्या है, एलएएफ होता क्या है। ये जितनी बात मैंने बोली है ध्यान से सुने, लिखिएगा कुछ भी नहीं। पहली बात मैं बैंक रेट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बैंक रेट क्या होता है, एकदम सी लेवल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, एकदम आसान सी भाषा में कि बैंक रेट क्या होता है। मुझे पैसे चाहिए घर खरीदने के लिए, मैं कहाँ जाऊंगा, आप ही बोलें। बैंक के पास जाऊंगा। अब साहब बैंक के पास पैसे होंगे तब तो बैंक देगा। बैंक बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बैंक कहाँ से मांगेगा, गवर्नमेंट, आरबीआई से मांगेगा। मैंने ऑलरेडी फंक्शन में आपको बता दिया कि आरबीआई इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, बताया है आज। सर। तो बैंक आरबीआई के पास जाएगी, बोलेगी भाई साहब हमें 2-4 अरब रुपए दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई तो पैसा प्रिंट ही करता है, उसके पास तो खजाना ही है, वो 4 अरब रुपया दे देगा। क्या आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकों को पैसा देगा? आंसर इज नो। आरबीआई बोलेगा कि ठीक है भाई साहब मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, बट इसके एवज में आपको ये इंटरेस्ट। सर कोई तो बीच में बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। आरबीआई बोलेगा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं बट इसके एवज में मुझे इंटरेस्ट चाहिए। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक रेट। फिर से बोलता हूं, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है इज कॉल्ड बैंक रेट। समझ में आया? यस सर। अभी रेपो रेट क्या होता है फिर? तो रेपो रेट इज सिमिलर टू बैंक रेट। जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेगा उसे हम रेपो रेट भी कहते हैं। कहेंगे आप कि सर फिर तो दोनों में अंतर ही नहीं हुआ। अंतर है, एक अंतर है। द डेफिनेशन ऑफ बोथ बैंक रेट एंड रेपो रेट इज सेम। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट एज वेल एज रेपो रेट। बट द डिफरेंस इज, अगर उस बैंक ने 90 डेज के अंदर आरबीआई को पैसा पेमेंट कर दिया तो हम रेपो रेट का चार्ज उससे लेंगे, और अगर 90 दिनों के बाद उसने पेमेंट किया है तो हम उससे बैंक रेट का चार्ज लेंगे। कहने का मतलब, जो लॉन्ग टर्म आरबीआई पैसा देगी उसे हम बैंक रेट कहेंगे, जो शॉर्ट टर्म 90 डेज के अंदर आरबीआई पैसा देगी उसे हम रेपो रेट कहेंगे। फिर से बोलता हूं डेफिनेशन के साथ, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इज कॉल्ड बैंक रेट। For short-term purpose, that is below 90 days, is called repo rate. At present, bank rate is 4.25% and repo rate is 4%. समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes sir. Okay. अभी हम चलते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो मेरे से 10 बार पूछिएगा कि सर ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। संभवतः ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत आसानी से लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बट फिर भी इनकेस आपको बिल्कुल समझ में ना आए मेरे से पूछिए, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के, सर ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हम चलते हैं रिवर्स रेपो रेट के पास। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? नाम में लिखा हुआ भाई साहब हम रिवर्स हैं। किसका रिवर्स है? तो रेपो रेट का रिवर्स है। रेपो रेट में क्या होता था? तो आरबीआई पैसा देती थी, तो रिवर्स में क्या होगा? आरबीआई लेगी। सीधी सी बात है। अगर फादर मेरे को पैसा दे सकते हैं तो मेरे से ले भी सकते हैं। तो द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी, यहां पे देखिए
पहले हम लेंड की बात कर रहे थे बैंक रेट और रेपो रेट में, अभी हम बोरो की बात कर रहे हैं। क्योंकि रिवर्स है तो रिवर्स में उल्टा होगा। बैंकों से पैसा, जब आरबीआई को पैसा नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट को देना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब आरबीआई से बैंक पैसा ले, आरबीआई पैसा लेगी बैंकों से, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। रिवर्स रेपो रेट की जो परसेंटेज है वो एज ऑन डेट 3.35% है ना। तो बैंक रेट कितना है? 4%, 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। अभी हम इससे आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड CRR। फुल फॉर्म ऑफ CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। आपने फोकस के पास पैसे दिए? यस सर। हाँ, दिया कि फोकस में पढ़ रहे हैं? फोकस में पढ़ रहे हैं तो बताओ, मैं अशोक सर को बताता हूँ अभी। पैसा दिए हो क्या? दिए दिए हैं, सर, रिसीट भी है। ठीक है। देखिए, आपने अगर पैसा दिया है, किसको दिया है? फोकस को दिया है, कैश के रूप में आपने दिया होगा, दिस इज कॉल्ड CRR। जब आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है तो बोलती है भाई ऐसे तो लाइसेंस देंगे नहीं, तुम कुछ उल्टा सीधा कर लिए तो कौन जिम्मेदार होगा, इस कारण से मेरे पास इतने पैसे रखो, उसके बाद तुमको हम लाइसेंस देंगे और उसको तुमको अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड व्हेन बैंक कीप ए रिजर्व विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, CRR के नाम में लिखा हुआ है, सी का मतलब है कैश, आर का मतलब रिजर्व और आर का मतलब रेशियो। कैश को रिजर्व करना, this reserve cannot be in terms of any other liquidity like gold, silver, foreign exchange, treasury bill. No, this can only be in terms of cash. RBI के पास हर एक बैंक बाय मंथली, दिस इज कॉल्ड बाय मंथली बेसिस, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैं बाय मंथली बता रहा था आपको। RBI के पास हर एक बैंक 15वें दिन अपने कैश को अपडेट करके उतनी रिजर्व रखेगी, and at present CRR is 3.5%। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया SBI के पास है तो उस 1 करोड़ रुपए में कितना करोड़ रुपया उसको RBI के पास रखना पड़ेगा? करोड़ नहीं सर, 3.35%। हाँ, कितना रखना पड़ेगा? कितना करोड़, कितना लाख? 3,35,000। 3,35,000। 3,35 करोड़। करोड़ नहीं है। करोड़ रुपया है, 3 करोड़ रख दोगे? 3,25,000। तो तुम डुबा दोगे या चैनल बन गए बैंक के? तो तुम 1 करोड़ का 3.5% कितना होगा? 3,35,000। 3,35,000। पक्का? यस। उतने पैसे आरबीआई के पास आपको रखने हैं। इसको मैं फिर से डेफिनेशन के रूप में बता रहा हूं, व्हेन ऑल कमर्शियल बैंक कीप ए कैश रिजर्व विद आरबीआई कॉल्ड CRR। ठीक है? सर वो लोग रिजर्व क्यों रखेंगे? क्योंकि लाइसेंस का दुरुपयोग ना हो इसलिए ना। रिजर्व क्यों रखेंगे, तो बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है। रिजर्व क्यों रखेंगे, इसका आंसर भी मैं दूंगा कि क्यों आखिर रिजर्व रखते हैं। अगर जिस बैंक में आपने पैसा लगाया वो बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा, ये सारी बात मेरे जेब में भी रहने दो, ज्यादा मत निकालो, बट कीप दिस क्वेश्चन फॉर अदर क्लासेस, जिसमें मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा कि आपके अगर पैसे रखे हुए हैं, जैसे थाने जनता सहकारी बैंक में आपने पैसे रखे, उस बैंक को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट एक्शन लगा के बंद कर दिया। देखा होगा आपने, बहुत सारी बैंक बंद हो जाती है, तो आपकी आखिर आपके पैसे क्या होंगे? जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। ये बात मैं आगे से करूंगा आपके साथ कि क्यों आखिर CRR या SLR मेंटेन करना जरूरी होता है। अभी हम आते हैं SLR पे। तो जैसा कि हर एक बैंक आरबीआई के पास 3.5%, जैसा हर एक बैंक आरबीआई के पास 3.5% कैश के रूप में रखा है, वैसे ही हर एक बैंक अपने पास भी एक सिक्योरिटी हमेशा अपने पास रखेगी, उसको मार्केट में हम लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड SLR। अभी मैं कितना कमाया, सपोज मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, उस 10,000 रुपए में 2,000 हमेशा अपने पास सेफ रखूंगा, है ना, कि 8,000 में खर्च
करूंगा, घर में किराना लाना है, लाइट बिल देना है, कोई बिल देना है, तो 8,000 में खर्च करूंगा, 2,000 में खर्च करूंगा नहीं। कल होगी कुछ, अगर आप में कुछ एसओएस पड़ गया तो मैं कहां से वो पैसे लाऊंगा? यही एसएलआर कंसेप्ट है। हर एक बैंक अपने पूरे जमा का कुछ परसेंट तो आरबीआई के पास रखते हैं, इसको सीआरआर कहते हैं, और कुछ जो परसेंट है दैट इज कॉल्ड 18%, जो 18% है वो अपने ही पास, अपने ही कस्टडी में, अपने ही ट्रेजरी में सेफ रखेगी, उसको हम मार्केट में लोन के रूप में नहीं ला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो व्हिच इज 18%। ठीक है, अगर 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख का 18% जो है वो बैंक अपने पास हमेशा जमा रखेगी, उसको हम छू भी नहीं सकेंगे। ये आपके पास रेशियो है, 5 आपके मॉनेटरी पॉलिसी के कंसेप्ट हैं। पहले तो आप रेट जान लें कि किसका कौन सा रेट है। पहला है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, चौथा है CRR और पांचवा है SLR। SLR is 18%, CRR is 3.5%, reverse repo rate is 3.35%, repo rate is 4%, and this is 4.35%. Sorry, 4.25%. As on 9th of May 2021. पहले ये रेट लिखें, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। हेलो सर, हाँ, रिवर्स रेपो रेट का फिर से समझाओ ना एक बार। रिवर्स रेपो रेट समझाओ ना, फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। पहले ये रेट लिखो ना, उसके बाद डेफिनेशन हम लिखेंगे। पहले रेट लिखो। सर एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? पहले रेट लिखो दादा। चलो, यस सर। सर एक सेकंड। चले, पहला बैंक रेट। फटाफट लिखिए, लास्ट कंसेप्ट है हमारी, द रेट एट विच RBI lends money to other commercial banks on long term purpose. दोनों रेट मैंने लिख दिए हैं, लिखे हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट, दोनों लिखे हैं। द रेट एट विच RBI lends money to other commercial bank for long term purpose. What is the meaning of long term purpose? That is 90 days plus. That is called bank rate. And the definition of repo rate is similar to bank rate. The only difference is for short term purpose, that is below 90 days. ये दोनों definition लिखे हैं, फटाफट। तो कमर्शियल बैंक में पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। Commercial bank means the bank which deals with public. सीधी सी बात। नाबार्ड आपके साथ डील करती है क्या? नाबार्ड डील करती है क्या? नाबार्ड में जाके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं क्या? एक्सिम में जाके खोल सकते हैं क्या? सिग्री में खोल सकते हैं क्या? तो द बैंक which deals with public is called commercial bank. नाबार्ड के लिए तो फार्मर होना पड़ता है। चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, RRB हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, फर्स्ट सेक्टर बैंक हो, जो बैंक आपके लिए दरवाजे खोल के बैठती है 10 से लेकर 5, वो कमर्शियल बैंक होगी। ओके, हो गया लिख के। 1
रिवर्स रेपो रेट। क्या होगा इसका डेफिनेशन? द रेट एट विच आरबीआई बोरो होगा या लेंड होगा? हाँ, आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक यहां पे कोई लॉन्ग या फिर शॉर्ट नहीं होता है, कॉल्ड ट्रिपल आर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। पापा ने मांगा है पैसा तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पापा कौन है? आरबीआई है। द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। चलो, हाँ सर, हो गया लिखे। यस सर, हो गए। fourth, CRR, full form is cash reserve ratio. The percentage of total asset which all the percentage of total assets which all commercial bank reserve with RBI in form of cash only called CRR. The percentage of total asset which different commercial bank reserve with RBI in cash only, सिर्फ और सिर्फ कैश के ही फॉर्म में, किसी भी अदर फॉर्म में नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कोई गोल्ड नहीं होना चाहिए, सिल्वर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैश होना चाहिए। हो गया। हटाओ। हाँ सर, हो गया। यस आखिरी बात देखिए, नेक्स्ट क्लास जो आपकी क्लास शुरुआत होगी तो मेरे को एक सिर्फ चीज रिमाइंड कर देना कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है ये आपने बताया नहीं है, ठीक है? क्या रिमाइंड करोगे? मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या आता है वो? हाँ, बस इतना ही क्या-क्या एक लाइन मेरे नहीं को बोलने का। हालांकि मेरे को याद रहेगा, बट फिर भी अगर मैं बहाव में बह गया तो मेरे को सिर्फ एक बोल देना कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये आपने नहीं बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है ना? तो एक सिर्फ चीज मेरे को रिमाइंड कर देना अगर मैं भूल गया तो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, the percentage of total asset which all commercial banks keep with itself, खुद के पास, in any form of liquidity called, हर्षद मेहता का नाम सुना है किसी ने?
हाँ सर। कैम 1991 2 इसी पैसे को बाहर निकाला था उसने। हाँ एसबीआई का कुछ तो 500 करोड़ लिया था। लिखो 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 पहले। सर The percentage of total asset which different commercial bank keep with itself in any form of liquidity, किसी भी रूप में हो सकता है। ये कैश के रूप में हो ऐसा नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है, गोल्ड के रूप में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट हमेशा अपने पास नहीं होगा। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर क्यों रखते हैं सीआरआर डिपॉजिट आरबीआई के पास, किसी मैडम ने पूछा था मेरे से। अनु ने। मैंने पूछा। डन यहाँ तक? हाँ यस सर। सर। हाँ ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें संभवतः जहां तक मैंने टारगेट किया था उसमें मैं पूरा नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है उसको मैं अभी छोड़ के आपके पास से जा रहा हूं।